नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 23वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों W से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आज की वीडियो में जितने भी शब्द आपको बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप उन शब्दों की मदद से अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी को लिख सकते हैं और अंग्रेज़ी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिएगा, लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। यह क्लास नंबर बच्चों 23 है। इसके पहले हमने 22 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए, या फिर इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है हमारे चैनल पर। आप जाएंगे वहां पर देखेंगे एक 26 दिनों के कोर्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्लास नंबर 23 है। चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शब्द है बच्चों WANT। तो इसे हम पढ़ते हैं वांट। WANT वांट पढ़ते हैं। वांट का अर्थ होता है बच्चों चाहना। क्या होता है? चाहना। जैसे मैं उसे चाहता हूँ, आई वांट हिम। मैं उसे चाहता हूँ, आई वांट हिम। मैं एक कलम चाहता हूँ, आई वांट ए पेन। मैं एक कलम चाहता हूँ। तो वांट का क्या अर्थ हो गया बच्चों? चाहना। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है WAKE। इसे हम पढ़ते हैं वेक। WAKE वेक। वेक का अर्थ होता है जागना। क्या होता है बच्चों? जागना होता है। जैसे वेक अप, उठो, यानी जाग जाओ। वेक अप, जाग जाओ। तो वेक का अर्थ क्या होता है? जागना। ठीक है बच्चों, नींद से जब हम उठते हैं ना तो उसको वेक बोलते हैं। वेक मतलब जागना। आगे अगला शब्द है WAIT। तो इसे हम पढ़ते हैं वेट। WAIT वेट। वेट का अर्थ होता है बच्चों इंतज़ार करना। क्या होता है? इंतज़ार करना। WAIT वेट। जैसे आई एम वेटिंग माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग माई फ्रेंड। तो वेट का क्या अर्थ होता है बच्चों? इंतज़ार करना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी डेली वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द लेके आता हूँ जिन्हें अगर आप सीखें, जिन्हें अगर आप समझें तो आपको कुछ फ़ायदा मिले। मतलब डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही आपको लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ। ऐसा कोई शब्द भी आपको नहीं बताता हूँ जिसे पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा ना हो, मतलब उसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो। एक बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए, दोबारा उसका कहीं प्रयोग ही ना हो। तो ऐसा शब्द आपको नहीं बताता हूँ। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको हमेशा बताता हूँ। तो अगर आप डेली हमारे वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़े शब्द आपको याद हो जाएंगे। आगे अगला शब्द है WELL। इसे हम पढ़ते हैं वेल। WELL वेल। वेल का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। वेल। वेल मतलब होता है अच्छा। जैसे आप बोल सकते हैं वेल डन, अच्छा है। वेल डन यानी अच्छा किया, वेल डन। तो वेल मीन्स क्या होता है? अच्छा। आगे अगला शब्द है बच्चों WALL। इसे हम पढ़ते हैं वाल। WALL इसे हम पढ़ते हैं वाल पढ़ते हैं। वाल का क्या अर्थ होता है समझिएगा। वाल मतलब होता है बच्चों दीवार। क्या होता है? दीवार होता है। जैसे यह दीवार मोटी है तो आप बोल सकते हैं दिस वॉल इज़ थिक। यह दीवार मोटी है, दिस वॉल इज़ थिक। तो वाल मतलब दीवार। आगे अगला शब्द है बच्चों WEAR। इसे हम पढ़ते हैं वियर। WEAR वियर। वियर मतलब पहनना। वियर मतलब पहनना। जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ, आई वियर क्लोथ। मैं घड़ी पहनता हूँ, आई वियर वॉच। ठीक है बच्चों, तो वियर का क्या अर्थ हो गया? पहनना। याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है WASH। इसे हम पढ़ते हैं वॉश। WASH वॉश। वॉश का अर्थ होता है बच्चों धोना। क्या होता है? धोना।
WASH, वाश मतलब हो गया धोना। जैसे आई वॉश्ड माई क्लोथ, मैं अपने कपड़े धोया। आई वॉश्ड माई क्लोथ। तो वॉश का क्या अर्थ होता है बच्चों? धोना, कपड़े धोना, वॉश बोलेंगे। आगे WEAK, इसे हम पढ़ते हैं वीक। WEAK वीक। वीक का अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर होता है। जैसे ही इज़ अ वीक बॉय, वह एक कमज़ोर लड़का है। ही इज़ अ वीक बॉय, वह एक कमज़ोर आदमी है। ही इज़ अ वीक मैन, तो वीक मतलब कमज़ोर, कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो वीक का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, WEAK है। आगे WEEK, इसे भी हम वीक पढ़ते हैं। देखिए दोनों को एक जैसा ही पढ़ रहे हैं, इसे भी हम वीक पढ़ते हैं और WEEK इसे भी हम वीक पढ़ते हैं। लेकिन इस वीक का अर्थ होता है बच्चों सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह होता है। सप्ताह समझते हैं ना, जो 7 दिन का सप्ताह होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। वीक मतलब सप्ताह है। तो स्पेलिंग ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे और गलत मीनिंग निकाल देंगे। लिखना रहेगा वीक, ये वाला वीक लिखना रहेगा, आप लिख देंगे ये वाला, तो गलत लिख देंगे। तो स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, WEAK इसका अर्थ हो गया कमज़ोर और WEEK इसका अर्थ क्या हो गया? सप्ताह है। ठीक है बच्चों, दोनों का मीनिंग याद रखिएगा। आगे अगला शब्द है WENT, इसे हम पढ़ेंगे वेंट। क्या पढ़ेंगे? वेंट। वेंट का अर्थ हो गया बच्चों गया। क्या हो गया? गया। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू गो, आई वेंट टू स्कूल। तो वेंट मतलब गया। यह गो की सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों। गो मतलब होता है जाना, गो का ही सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है बच्चों, तो वेंट मतलब गया। आगे अगला शब्द है WEEP, इसे हम पढ़ते हैं वीप। WEEP वीप। वीप का अर्थ होता है बच्चों रोना। क्या हो गया? वीप मतलब होता है रोना। जैसे सी इज़ वीपिंग, वह रो रही है। सी इज़ वीपिंग, तो वीप मतलब हो गया रोना। आगे समझ में आ रहा है बच्चों? जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको मिलता रहेगा। आगे देखिए WHAT, इसे हम पढ़ते हैं वाट। WHAT वाट। वाट का अर्थ होता है बच्चों क्या। वाट मतलब क्या। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बोलते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम। यह क्या है? व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? व्हाट इज़ दिस, ऐसे बोलेंगे। आगे WHEN, इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। WHEN व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है बच्चों कब। व्हेन मतलब कब होता है। व्हेन। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे समय पूछने के लिए किसी से आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम जा रहे हो तो कब आओगे, तो कब के लिए आप क्या बोलेंगे? व्हेन। आगे WIFE, इसे हम पढ़ते हैं वाइफ। क्या पढ़ते हैं? वाइफ। वाइफ मतलब होता है पत्नी। क्या होता है बच्चों? पत्नी होता है वाइफ। वाइफ मतलब हो गया पत्नी। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। तो वाइफ मतलब हो गया पत्नी। ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है WITH, इसे हम पढ़ेंगे विथ। WITH, इसे हम पढ़ेंगे विथ। विथ का अर्थ होता है बच्चों साथ या से, दोनों के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ विथ मी, ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है। ही इज़ विथ मी। तो विथ मतलब हो गया साथ या से के लिए भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो आशा कर रहा हूँ बच्चों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। इतने शब्द से आपको मज़ा नहीं आने वाला, चलिए और भी शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आपको एक वीडियो से कम 40-50 शब्द आपको सीखने को मिल जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया बच्चों WISE, इसे हम पढ़ते हैं वाइज। WISE वाइज पढ़ते हैं। वाइज का अर्थ होता है बच्चों बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान, वाइज। जैसे
मोहन इज़ ए वाइज मैन, मोहन एक बुद्धिमान आदमी है। मोहन इज़ ए वाइज मैन, मोहन एक बुद्धिमान आदमी है। तो वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। आगे अगला शब्द है WIND, इसे हम पढ़ते हैं वाइंड, WIND वाइंड। वाइंड पढ़ते हैं या विंड भी पढ़ते हैं। वाइंड मतलब होता है बच्चों हवा, क्या होता है, हवा। जैसे द वाइंड इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है, द वाइंड इज़ ब्लोइंग। वाइंड मतलब हवा, या फिर इसे हम विंड भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विंड, विंड भी पढ़ सकते हैं। आगे अगला शब्द है WOOL, इसे हम पढ़ते हैं ऊल, क्या पढ़ते हैं, ऊल पढ़ते हैं, WOOL ऊल। ऊल का अर्थ होता है बच्चों ऊन, क्या होता है, ऊन होता है, ऊन, यानी जिससे हाँ स्वेटर वगैरह बीने जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊल बोलेंगे अंग्रेज़ी में, और हिंदी में ऊन। आगे WORD, इसे हम पढ़ते हैं वर्ड, WORD वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड का अर्थ होता है बच्चों शब्द, क्या होता है, शब्द होता है। वर्ड मतलब शब्द। जैसे दीज आर मेनी वर्ड, यह बहुत सारे शब्द हैं, दीज आर मेनी वर्ड, ये बहुत सारे शब्द हैं। तो वर्ड मतलब शब्द। आगे अगला शब्द है WORK, इसे हम पढ़ते हैं वर्क, WORK वर्क। वर्क का अर्थ होता है बच्चों काम, वर्क मतलब काम। जैसे दिस इज़ माई वर्क, यह मेरा काम है, दिस इज़ माई वर्क, यह मेरा काम है। तो वर्क मतलब क्या हो गया बच्चों, काम हो गया। आगे WATCH, इसे हम पढ़ते हैं वॉच, WATCH वॉच। वॉच का अर्थ होता है बच्चों देखना, वॉच मतलब देखना भी होता है। और देखिए वॉच का एक मीनिंग और होता है दोस्तों, क्या होता है, वॉच का दूसरा मीनिंग घड़ी भी होता है। घड़ी, जो घड़ी हम पहनते हैं ना, उसे भी वॉच बोलते हैं। और वॉच का अर्थ देखना भी होता है, जैसे हम टीवी देखते हैं तो उसे वॉच बोलते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच का अर्थ घड़ी भी होता है। याद रखिएगा, दोनों मीनिंग आप याद रखिएगा। आगे WATER, इसे हम पढ़ते हैं वाटर, WATER वाटर। वाटर का अर्थ होता है बच्चों पानी, वाटर मतलब पानी। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या हो गया, वाटर मतलब पानी हो गया। ठीक है बच्चों, वाटर याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है बच्चों WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं, वेयर, WHERE वेयर। वेयर का अर्थ होता है बच्चों कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है, WHERE वेयर। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम्हारा गांव कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं वेयर डू यू योर विलेज। तो वेयर का अर्थ क्या हो गया बच्चों, कहाँ। आगे WHICH, इसे हम पढ़ते हैं विच, WHICH विच। विच मतलब होता है कौन सा, विच मतलब कौन सा, कौन सा। जैसे तुम्हारा साइकिल कौन सा है, विच इज़ योर साइकिल, तुम्हारा साइकिल कौन सा है, विच इज़ योर साइकिल। तुम्हारा फ़ोन कौन सा है, विच इज़ योर फ़ोन। तो विच मतलब कौन सा, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे WHITE, तो इसे हम पढ़ते हैं वाइट, क्या पढ़ते हैं, वाइट, WHITE वाइट। वाइट का अर्थ होता है सफ़ेद, वाइट मतलब सफ़ेद। जैसे यह कपड़ा सफ़ेद है, दिस क्लोथ इज़ वाइट, यह कपड़ा सफ़ेद है, दिस क्लोथ इज़ वाइट। यह पंखा सफ़ेद है, दिस फैन इज़ वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद। आगे WHILE, इसे हम पढ़ते हैं वाइल, WHILE वाइल। वाइल का अर्थ होता है बच्चों जब, क्या होता है, जब। वाइल ही कम, वाइल मीन्स जब, ही कम वह आएगा, जब वह आता है तो मैं जाऊंगा। तो वाइल मतलब क्या होता है, जब होता है। आगे WOMEN, तो इसे हम पढ़ते हैं ओमेन, क्या पढ़ते हैं, ओमेन। ओमेन मीन्स होता है बच्चों औरत, क्या होता है, औरत। देखिए यहाँ ओमेन लिखा गया है, औरतें होगा, क्या होगा, औरतें। यहाँ पर ओमेन लिखा गया मतलब यह बहुवचन है। अगर ऐसे लिखा रहता बच्चों WOMAN, ऐसा लिखा रहता ओमेन, तो इसका अर्थ हो गया बच्चों
एक औरत, लेकिन यहाँ पर यह बहुवचन लिखा गया, ओमेन लिखा गया, मतलब इसका हो गया औरतें, बहुत सारी औरतें, तो हम ओमेन बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये ओमेन का मतलब हो गया एक औरत, और इस ओमेन का मतलब हो गया बहुत सारी औरतें। आगे WORLD, इसे हम पढ़ते हैं वर्ल्ड। क्या पढ़ते हैं? WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब होता है बच्चों संसार। क्या होता है? संसार होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब संसार, इसे भी याद रखिएगा। आगे WRITE, इसे हम पढ़ते हैं राइट। WRITE, राइट। राइट का अर्थ होता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। जैसे राइट इट, इसे लिखो, या फिर बोल सकते हैं आई राइट दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिखता हूँ। आई राइट दिस लेटर, तो राइट मतलब लिखना। आगे अगला शब्द है WRONG, इसे हम पढ़ते हैं रॉन्ग। WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग का अर्थ होता है बच्चों गलत। क्या होता है? गलत होता है। देखिएगा यहाँ पर जो W लिखा गया बच्चों, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो रॉन्ग मतलब क्या हो गया? गलत। जैसे दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है। दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? रॉन्ग मतलब गलत। आगे WASTE, तो इसे हम पढ़ते हैं वेस्ट। WASTE, वेस्ट। वेस्ट का अर्थ होता है बच्चों बर्बाद। क्या होता है? बर्बाद होता है। वेस्ट मतलब बर्बाद। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। ठीक है बच्चों, वेस्ट माने बर्बाद। आगे और लास्ट शब्द है बच्चों WHOLE, इसे हम पढ़ते हैं होल। क्या पढ़ते हैं? होल। WHOLE, होल पढ़ते हैं। होल का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। होल, होल मतलब हो गया संपूर्ण। जैसे होल बुक आर माइन, संपूर्ण किताबें मेरी हैं। तो होल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। लेकिन अगर HOLE रहता तो इसका अर्थ, इसे भी हम होल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे भी होल पढ़ते हैं, लेकिन इस होल का अर्थ होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र होता है। इस होल का अर्थ होता है छिद्र, और यह जो WHOLE, इसका अर्थ होता है संपूर्ण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और एक बार बच्चों कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा क्लास नंबर 24, यानी क्लास नंबर 24 आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्लास नंबर 24 की वीडियो आपको मिलेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।